तो पीर की बारगाह में आकर के लोग बैठ जाते हैं, आकर के बहुत कुछ जो है दिमाग चलाते रहते हैं और पीर के पास यही साबित करते रहते हैं कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, आप पर जान निसार करने वाले हैं। आपके बारगाह में जो है पूरी कायनात में हम जो कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी बारगाह में आने के बाद जो है हम एकदम साव सीधे मोम के बत्ते बन जाते हैं। ऐसा बताना चाहते हैं कि हम पीर की बारगाह में जो है एकदम सच्चे होते हैं। लेकिन बता दूं कि वो सिर्फ ये ख्याल करते हैं कि हम सच्चे रहते हैं, ये सब झूठे होते हैं। ये सब झूठे रहते हैं। पीर की बारगाह में बात करते हैं तो झूठ, सच जो कुछ बोलते हैं झूठ बोलते हैं, सब कुछ झूठ रहता है। वो अगर किसी चीज में पीर की कोई खिदमत भी करते हैं वो भी झूठी होती है, वो भी सारी चीजें झूठी होती है, वो झूठी होती रहती है, झूठी होती रहती है। झूठी खिदमतें, झूठी बातें, झूठी तराने, झूठे वादे, सारे झूठे चलते रहते हैं, सारी बातें झूठे चलते रहते हैं। और पीर सब कुछ जानता है कि अभी बामुरी झूठ में है। पीर को पता है कि अभी झूठा है, अभी ये झूठ में है, अभी ये सच में नहीं आया, ये झूठ में जी रहा है। ये बोल तो रहा है कि मोहब्बत करता हूं, ये बोल तो रहा है कि सरकार, हाँ ऐसे ऐसे अशार आते कि जान दे दूंगा, तो ऐसे मचलता है जैसे कि अभी सीना फाड़ के अंदर से दिल बाहर निकाल के रख देगा। लेकिन जो है पीर जानता है कौन कितना सच्चा है। पीर को सब पता है, सिर्फ पीर देख रहा है कि हाँ भाई चल झूठे ही है, और सब पता है, सब जितने झूठे ही आते हैं पीर के पास। पीर क्योंकि जो सच्चा रहता है वो तो अल्लाह का वली रहता ना, अगर सच्चे ही आ जाते तो वो अल्लाह का वली नहीं होता। तो सच्चे नहीं, पीर को पता है सब झूठ बोल रहे, क्या क्या बोल रहे, आ रहे पीर का हाथ चूम रहे झूठा, पैर चूम रहे झूठा। वो पीर का हाथ क्या समझ के चूम रहे हैं? वो पीर का हाथ इसलिए चूम रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि पीर खुश होता होगा। जो पीर हाथ चुमाने से खुश होता होगा वो भी कोई पीर होगा। जिस पीर की खुशी जो है अपना हाथ चुमाने, पैर चुमाने में खुशी होगी, वो भी कोई पीर होगा। वो कोई पीर नहीं होता है। पीर तो वही होता है जो अपने मुरीद को हक से मिला दे तो खुश हो, जिसकी खुशी क्या हो कि जो अपने मुरीद को, लेकिन आप वो मुरीद आ रहा है हाथ चुम रहा, सोच रहे पीर साहब हाथ चुमने से खुश होते हैं। अरे पीर साहब हाथ चुमने से खुश नहीं होते, पीर साहब तेरी अना को फना होने से खुश होते हैं। पीर साहब तेरे तकब्बुर को खत्म होने से खुश होते हैं। पीर साहब तेरे अंदर के ईगो को जो है मलिया मीट होने से खुश होते हैं। पीर ऐसा तेरे हाथ चुमने से, पैर चुमने से खुश नहीं होते। अरे भाई अगर तू यूं खड़ा है और तेरी तकब्बुर तेरा गिर गया है, तेरा अना, तेरी नादानी, तेरी बेवकूफी, तेरी जो है तेरी शरारत, तेरी बेअदबी, तेरी गुस्ताखी अगर खत्म हो गई है तो फिर तू हाथ नहीं चुमा तो भी मकबूल है, और तू हाथ चुम लिया और वही गुस्ताखी है, वही बेअदबी है, वही तकब्बुर है, वही नफसानियत है, वही नफ्स अमारा में पड़ा हुआ है। तो फिर ये चुमना क्या है? तुम सोच रहे हो हाथ चुमा तो पीर खुश हो रहा है। फिर तो खुद का पीर अपने नफ्स का जायजा ले, कब किस मकाम पे है। खुद अगर अब हाथ चुमवाने से खुश हो रहा है तो वो अपने खुद मन का, अपने जो है शूर का जायजा लेके अभी उसका शूर किस मकाम पे है कि जरा सी ऊंचा मकाम पे बिठाने से उसका शूर उसको अच्छा लगता है, और जरा सी नीचा बिठाए तो बुरा लगने लग जाता है। जरा सी जो है तो समझ में आ रही बात कि जरा सी जो है हाथ चूम लिया तो खुश हो रहा है और हाथ नहीं चूम लिया तो बताओ, जिसकी खुशी अपने मौला के जलवों में नहीं है, हाथ चुमाने नहीं चुमाने के अंदर अटका हुआ है, वो भी कुछ रहमान में होगा तो वो नहीं हो सकता। तो ऐसे मुरीद आ रहे, वो सोच रहे कि हम चुम रहे पीर को खुश कर रहे हैं, वो झूठे में लगे हुए हैं। वो भूल ही गए कि पीर ने तुमको मुरीद क्यों किया। पीर ने मुरीद इसी किया कि वो तुमको तुम्हारी हकीकत तक पहुंचा दे, तुम्हारी असल तक पहुंचा दे, इंसान अपनी असल तक पहुंच जाए। यही पीर का जो है असल जो है काम और उसका मकसद होता है। तो वो असल मकसद, वो आपकी असल क्या है? आपकी असल वही है जहां से आपकी शुरुआत हुई। कहां से आपकी शुरुआत हुई? आपकी शुरुआत आपके मौला से हुई। इसीलिए कहते रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी वही से आए और अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की तरफ ही लौट जाएगी। तो आपकी असल अल्लाह है, हर चीज आपको उसी तरफ लौट के जाना है। आपकी रूह जिसमें से निकलेगी तो मौला की बारगाह में हदीसों में आता है फरिश्ते लेके जाएंगे। तो कहते ये है कि भाई आ रहा है और झूठ पे झूठ पीर की बारगाह में चालू है, और पीर सब जानता है कि भाई झूठ बोल रहा है। लेकिन पीर एक चीज जो खास नोट करता है, पीर ये देखता है कि पीर के सामने बैठकर क्या ये कोशिश कर रहा है कि मैं पीर के सामने जो है झूठे से सच्चा बनने की। अगर वो झूठे से सच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, इस कोशिश जब वो कोशिश उसकी देखता है तो फिर उसको हकीकत देना चालू करता है, फिर उसको हकीकत की तालीम डालना चालू करता है, फिर उसकी जो है बर्तन में डालना चाहते हैं। ये जो सच्चाई है इसी को अदब कहते हैं। ये जो सच्चाई है यही जो असल दौलत है, पीर जो है फिर वहां देना चालू करता है। और कुछ को कुछ पड़ी नहीं रहती, वो उसी झूठ में पड़ा रहता है, झूठ पे वो सोचते रहता है। पीर के पास में जो झूठे रहते हैं ना, वो सोचते रहते हैं कि अरे भाई इतने बार तो झूठ बोला, पीर साहब को क्या मालूम पड़ा। ये भी झूठ बोला था, पीर साहब को नहीं पता चला। ये भी झूठ बोला, पीर साहब को नहीं पता चला। ये भी झूठ बोला, पीर साहब को नहीं पता चला। हाँ, वो मुरीद खुश है और वो उसको समझ में नहीं कि वो झूठों की तरफ जा रहा है।
और यहाँ तक का कि वो झूठ बोलते बोलते झूठों में लिख दिया जाता है। अल्लाह के वहां भी झूठों में लिख दिया जाता है, झूठा लिख दिया जाता है, काजिब लिख दिया जाता है, और पीर के यहाँ भी झूठा लिख दिया जाता है। यानी वो दुनिया में फंस के रह जाएगा, वो नहीं निकल पाएगा, वो अपने ऊपर दरवाजा बंद करा के ले लेगा। और वही जो मुरीद जो है जिस सच की जानिब जो झुकता है, जिसका झुकाव सच की तरफ रहता है, वो सच की तलाश में रहता है, वो झुकते 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 वो सच की तरफ हो जाता है। फिर मैंने कहा ना, अल्लाह से बढ़कर सच क्या और उससे बढ़कर सच्चा कौन? तो होते 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 सच होते होते फिर वो अल्लाह तक पहुंच जाता है, वो उसकी जलवों तक पहुंच जाता है, वो उसकी बारगाह नाज तक पहुंच जाता है। हाँ, वहां पहुंचने का दरवाजा कौन रहता है? तो पीर रहता है, क्योंकि वो पीर की तरफ झुकते 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 फिर पीर में फना हो जाता है, पीर में फना फिर शेख हो जाता है, फिर वो पीर खुद फना फिर रसूल रहता है तो फना फिर रसूल हो जाता है, वो पीर फना फिल्ला बका बिल्ला होता है तो फना फिल्ला बका बिल्ला हो जाता है। यूं देखते ही देखते वो कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ होते होते वो सबसे बड़े सच्चे के साथ हो जाता है। कुरान में अल्लाह ने कहा ना, सच्चों के साथ हो जाए, कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चों के साथ, पीर के साथ होते 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 रसूल के साथ होते होते फिर वो सबसे बड़ा सच्चा कौन? अल्लाह। फिर जो है वो शहर में अल्लाह के शहर भी देख लेगा तो वो जाएगा इस तरफ, वरना तो क्या है, सभी झूठे आते हैं पीर की बारगाह में। बस जो पीर नवाजता किसको है? जो वाकई में जिसको सच की तलब है, वाकई में वो जिसको सच की तलब है, सच की तलब भी झूठी लेके आते लोग, सच की तलब भी झूठी लेकर आते हैं। आने का मकसद ये रहता है कि फला कोई जो है फला समझे हमको कि हम सच्चे तालिब है, हमारे पीर भाई लोग समझे हम सच्चे तालिब है, हमारे पीर साहब समझे कि हम सच्चे तालिब है, हमारा ये समझे कि हम सच्चे तालिब है। ये सच्चे तालिब नहीं होते। सच्चे तालिब की ये पहचान है कि वो अपना सब कुछ लुटा देगा इस राह के लिए। सच्चे तलब की पहचान ये है, सच्चे समझ में, हम इश्क मोहम्मद में घर बार लुटा देंगे, हम मुर्दा दिलों को भी कलमे से जिला देंगे। ये वो रास्ता है। यहाँ थोड़ी ना कोई गिन गिन के नहीं आता इधर। यहाँ फिर वो अपने टाइम नहीं देखेगा, वो अपना काम नहीं देगा, उसको मालूम है अरे ये रास्ता सच का है। जैसा ही उसने समझा कि अरे यार क्या लो, वहाँ टाइम वेस्ट कौन करेगा, खत्म हो गया ना, फिर क्या वो क्या पीर से पाने वाला है। और जो पाएगा भी तो वेस्ट ही पाएगा ना, क्योंकि उसने अपने अंदर वेस्टेज जमा करके रखा है। अपने वहाँ उसने जो है एक थाली के अंदर कचरा रखा है, वो थाली में एक खाना ले लिया, वो खाना भी क्या बन गया, एक बर्तन है उसमें कचरा जमा करके रखा है, एक बर्तन में कचरा जमा करके रखा है, खाना भी उसी बर्तन में डाल दिया जिसमें कचरा है, वो खाना क्या हो गया, कहे वेस्ट हो गया। बस फिर दे रहा है, खुद वेस्ट है, अपनी खोपड़ी में वेस्टेज रखा हुआ है, अपने अंदर वेस्टेज रखा हुआ है। वो पीर ने जब जो कुछ भी कीमती चीज दी उसको भी वेस्ट कर दे रहा है वो। और ऐसा वेस्टेज वाला फिर सरापा लास्ट में क्या होगा मालूम है? तुम दुनिया इंतजार में होगी कि भाई इसने तो वहां से इतना पाया, इतना खाना पाया, इतना खाना पाया है, अब तो ये दूसरों को घिनाने के काबिल होगा। नहीं, वो खा पी के तंदुरुस्त तो हुआ नहीं, कुछ ताकत वाकत नहीं है, बल्कि वो कचरे में डाल दिया, सड़ गया, बास आने लगी। अब उससे कुछ नहीं होगा, बदबू आएगी बाद में, सड़ेगा खाना, क्या होगा। तो मौला जो है साहिब समझ बनाए, पीर की बारगाह में आओ तो सच की तलब में आओ, सच की, हाँ, जो सच की तलब में आया है उसने मकाम पाया है। पीर अगर सच्चा है और आप उस सच्चे की तरफ झुक रहे हो तो आप सबसे बड़े सच्चे तक पहुंच सकते हो। मौला सबसे बड़े सच्चे हक के जलवों तक, जिसको हक कहते हैं, उसके जलवों तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए।